बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। राज्य सरकार ने बहुत पहले यह तय कर दिया था कि यदि आपको प्रिंसिपल यानी हेडमास्टर आपको बनना है प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल या +2 लेवल के कॉलेज का, तो आप प्रमोट करके जो है प्रिंसिपल नहीं बनाए जाएंगे। मतलब ऐसा ना हो कि 10 साल से आप किसी विद्यालय में या प्राथमिक विद्यालय में आप शिक्षक हो, अनुभव हो, और अनुभव होने के कारण ही सिर्फ आपको जो है विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय हो या मध्य विद्यालय हो या हाई स्कूल हो, उसमें आपको प्रिंसिपल बना दिया जाए। अब ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9, 10, 11, 12 हो, प्रिंसिपल आप बनना चाहते हैं तो बीपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। उस एग्जाम को पास करना होगा, आप पास करेंगे तभी आप प्रिंसिपल बन सकते हैं। बीपीएससी जो एग्जाम करवाएगी उसके भी कुछ गाइडलाइंस होंगे। आप उस एलिजिबल जो गाइडलाइंस आएगी उसके अकॉर्डिंग आप जो है एलिजिबल होंगे, तब जा करके आप जो है इस फॉर्म के भर सकते हैं। तो इससे पहले 6 to 8, 9, 10 के लिए आई थी, जिसमें था कि 8 साल अगर आप प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं तो आपके पास कम से कम 7 या 8 साल का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद यदि आप सरकारी स्कूल में किसी में पढ़ा रहे हैं तो आपके पास जो है थोड़ा कम बेस इधर उधर था कि आपको इतना अनुभव होना चाहिए। साथ ही जो एलिजिबिलिटी थी डॉक्यूमेंट में कहा जाए तो वो भी जैसे टीईटी पास होना आपको ज़रूरी है, ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री, वो एक अलग मैटर थी। लेकिन आज जो अखबार में रिपोर्ट दी गई है इसमें कहा गया कि यदि आप 1 to 5 के लिए जो प्राथमिक स्कूल है उसमें यदि आप प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए इसी महीने से 28 तारीख से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। आवेदन की अंतिम तिथि जो रखी गई है वह 22 अप्रैल है। 40,506 प्रिंसिपल बहाल किए जाएंगे प्राथमिक स्कूल में, जिसमें अलग अलग आप देख पा रहे हैं जैसे सामान्य कोटि के लिए जो सीटें हैं वह 16,204 है, ईएसडब्ल्यू के लिए है आप देख पा रहे हैं 4,046 है, SC ST EBC BC महिलाएं आप देख पा रहे हैं सभी कैटेगरी को मिला करके 40,500 जो है वह 6 पोस्ट के लिए जो है बहाली आने वाली, जिसके लगभग मान के चलिए आ ही गई हुई है। बस बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख भी निकल गई है। उसके बाद से जो पास होंगे उनको बहाल किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन छात्र छात्राएं बहाल हो सकते हैं इसके बारे में भी सारी जानकारी दी गई है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अंतिम समय तक इस वीडियो के बने रहेंगे ताकि हम आपको सही और अच्छे ढंग से बता पाए कि कौन कौन एलिजिबल होंगे प्राथमिक स्कूल में प्रधान शिक्षक यानी प्रिंसिपल के लिए। यहाँ पर कहा गया कि सबसे पहला कंडीशन ये होगा कि आप बिहार के निवासी होने चाहिए। उसको प्रूफ करने के लिए आपको जो है आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना होगा, इससे प्रूफ हो जाएगा। तो एक डॉक्यूमेंट ये है कि आपको कम से कम ये कंफर्म होना चाहिए कि आप बिहार के निवासी है। उसके साथ ही कहा गया है कि यदि आप जनरल कैटेगरी से आप आते हैं तो आपके स्नातक आपका कंप्लीट होना चाहिए, उसमें 50% कम से कम होना चाहिए। और वो 50% सिर्फ ऑनर्स का नहीं, वो आपका सब्सिडरी हो, कंपोजिशन सब्जेक्ट हो, मतलब 1500 का एग्जाम होता है ना तीनों साल में, उसमें 50% अंक कम से कम होना चाहिए सिर्फ जनरल वालों के लिए। यदि आप SC ST या EBC या BC या दिव्यांग या BC महिला में आप आते हैं तो यहां पर कहा गया कि उनको 5% का छूट दिया जाएगा, यानी 45% अंक होनी चाहिए। यहां पर जो दिव्यांग महिला जो कहा गया है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, महिला एक अलग ऑप्शन यहाँ पर नहीं बताया गया कि जनरल कास्ट के महिलाओं के लिए है या EBC BC महिलाओं के लिए है। तो मेरे हिसाब से जनरल वाले जो जनरल कास्ट से भी जो महिलाएं आती हैं उनको भी 45% अंक होगा स्नातक में, तो एलिजिबल होंगे। बिहार में जो है एक संस्कृत विश्वविद्यालय है जो दरभंगा में है, यदि आप संस्कृत से भी स्नातक किए हुए हैं फिर भी आप एलिजिबल है। या आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कहा गया कि मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय से भी आपने आलिम की डिग्री हासिल की है तो आप एलिजिबल है। या आप बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से यदि आलिम की परीक्षा आप पास किए हैं तो भी आप एलिजिबल है, इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्नातक के अलावा अब आपके पास क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से DLED, यहाँ पर विश्वविद्यालय नहीं होता बोर्ड होता, तो मान लीजिए किसी भी बोर्ड से यदि DLED स्नातक के साथ DLED या BEd या BT या BAed या BSCed या BLEd, ये भी कंपल्सरी है कि आपके पास उसकी डिग्री होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बस यही होना चाहिए, यहाँ पर और भी चीज़ें कही गई है कि 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए TET व उससे पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य है। यहाँ पर कहा गया है कि 2012 के बाद या 2012 में TET परीक्षा जो हुई थी वह पास होना उनके लिए जरूरी है।
या 2012 से पहले जो शिक्षक नियोजित होते थे, 2012 से पहले जो नियमावली बनी थी शिक्षक बहाल के लिए, तो उस नियमावली के अकॉर्डिंग 2012 से पहले जो एग्ज़ाम करवाए गए थे टीचर बहाल के लिए, उस एग्ज़ाम में भी आप पास हो। क्योंकि देखिए छठे चरण की जो बहाली हुई है 2012 में, जो नियमावली बनी थी शिक्षक बहाल के लिए बिहार में, छठे चरण की बहाली बताइए 21 में हुआ है, 21-22 में मान के चलिए, तो 2012 वाला नियमावली ही फॉलो किया गया है। तो यही है, स्नातक होना चाहिए, स्नातक के साथ आपका डीएलएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए, या और भी यहाँ पर कहा गया है वो, और उसके साथ जो है आप टीईटी परीक्षा जो है वह पास किए हो, चाहे वो सीटेट हो या बीटेट हो, तब जाकर के आप जो है इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। यही चीज़ है, आप देख पा रहे हैं 28 मार्च से 12 अप्रैल तक बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के आपको आवेदन देना है। तो आवेदन की प्रक्रिया जैसे शुरू होगी हम आपको आवेदन करके बताएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।